आप सबको जय यीशु की। खुदा का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर की बातों से कुछ सीख सकते हैं। आज जो आराधना हुई, आखिर में परमेश्वर की आत्मा का क्या संदेश था? साथ संबंध बना के रखो। क्या हम बादलों पे उठाए जाने के लिए तैयार हैं? ये संदेश आराधना के बाद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रीना ने आप तक पहुंचाया। क्या रीना को मालूम है कि आज मैं किस बात पे प्रचार करने वाला हूं? रीना को नहीं पता। तो आज का संदेश जिस बात पे है, सब्जेक्ट पढ़ देता हूं। बादलों पर उठा लिए जाने के लिए 10 योग्यताएं। हमें परमेश्वर के आत्मा ने संदेश क्या दिया? क्या तुम बादलों पे उठाए जाने के लिए तैयार हो? और मैं आज आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो है कि बादलों पर उठाए जाने के लिए हमारे अंदर ये 10 योग्यताएं होनी चाहिए। क्या इन्हीं योग्यताओं की वजह से हम आसमान पे उठाए जाएंगे, बादलों पे उठाए जाएंगे? क्या हम इन योग्यताओं की वजह से आसमान पे उठाए जाएंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो फिर इन योग्यताओं की जरूरत क्यों है? ताकि हमें पता चले कि मैं तैयार हूं। मैं शादी में क्या इसलिए बुलाया जाऊंगा क्योंकि मैं सुंदर दिखता हूं? मैं शादी में सुंदर दिखने की वजह से नहीं बुलाया जाऊंगा। मैं शादी में रिश्ते की वजह से बुलाया जाऊंगा कि मेरा रिश्ता है, इस वजह से शादी में बुलाया जाऊंगा। लेकिन जब मैंने शादी में जाना है, तब क्या मुझे पता है कि मैं किस तरह से तैयार होके जाने वाला हूं? है ना? शादी की तैयारी दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। सागर एक शादी में जाने वाला था, तो दिख गया मेरे को। सारा दिन ब्यूटी पार्लर में रहा, ये स्ट्रेटनिंग करा, सैलून में रहा और फेशियल करा, थ्रेडिंग करा, पता नहीं क्या क्या करवाया इसने। उसके बाद फिर शाम को बढ़िया कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के ये अपने दोस्तों के पास आके खड़ा हो गया और उसके दोस्त इसको फिर पूछ रहे थे, वो तू वाकई नहीं जा रहा? माने सारा दिन की तैयारी का उस पर कोई खास अलग से असर नहीं था, है ना? वो वैसा ही था जैसा दिखता ही है। शादी में अगर मुझे बुलाया गया है तो क्या मैं ऐसा ही उठ के चला जाऊं, या मैं तैयारी करता हूं? तैयारी करता हूं। कपड़े पहले से चुने जाते हैं। अपन भाई लोग के लिए आसान है, कपड़ा चुन लेते, ये वाला पहन लेंगे, वो वाला रहने देंगे। बहन लोग की समस्या, अलमारी भरी हुई है, वो प्रेग्नेंट औरत के जैसा अलमारी का पेट भी निकला हुआ है, वो उतनी ठूस के भरी हुई है। सूटकेस के ऊपर बैठ के उसको बंद किया था। लेकिन जब शादी आती है, एक ही बात होती है, पहनूं क्या? कपड़े तो है नहीं। पहनूं क्या? कपड़े तो है नहीं। फिर पति गिनवाने की कोशिश करता, वो जो तब लिया था, वो जो अब लिया था, वो जो कल लिया था। तो पत्नी उल्टा फिर बताना शुरू करती है, अब मैं पुराने पहन के जाऊं, वो जो सबने देख रखे हैं वो पहन के जाऊं। अब उसको ऐसा कोई सूट पहनना है जो किसी ने ना देखा। और कमाल की चीज क्या होती है कि जो किसी ने ना देखा हो ये पहन के जाती है, वहां पे 15 और वही पहन के आएगी उसको, है ना? वो भी किसी ने नहीं देखा हो।
खैर, बात हो रही है तैयारी की। जब हम शादी में जा रहे हैं, बुलाए गए हैं रिश्ते की वजह से, आसमान पे उठाए जाएंगे रिश्ते की वजह से, क्योंकि अपना यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, उसने अपने लहू से खरीदा है, इस वजह से उठाए जाएंगे। आसमान पे उठाए जाने की कोई लियाकत नहीं है, वहां पे सिर्फ यीशु का लहू काम करता है, यीशु का नाम काम करता है, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह काम करता है। लेकिन अब क्योंकि हम उठाए जाने वाले हैं, तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, है ना? तो अपनी तैयारी, अपने मेकअप और अपने ड्रेस के 10 योग्यताएं देख लेते हैं। हमारी तैयारी क्या? पहली चीज, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 14 और 16 पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। आमीन। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो जब यीशु आएगा तो हमें भी उसके साथ उठा लेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14 और 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। आमीन। हाँ जी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। तो पहली योग्यता क्या है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। पहली योग्यता, वो आप ही आएगा, आप ही उठा के लेके जाएगा। तो हमारी पहली योग्यता है कि यीशु मसीह में बने रहो। आसमान पे उठाए जाना है तो एक चीज को अपने अंदर बना के रखिएगा कि आप मरते दम तक यीशु में और बस यीशु में ही बने रहें। फिर आपका संबंध बीच में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये भी तो है, वो भी तो है, फिर कोई नहीं होता है, फिर बस यीशु होता है और आप होते हैं। और अगर अभी तक आपका संबंध दूसरों के साथ भी है तो मुझसे लिखवा के ले लीजिए, फिर आप इस पहली ही योग्यता में फेल होते हैं। फिर जिस दिन यीशु आएगा फिर उसके साथ नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि यही एक लियाकत ऐसी है, यही एक योग्यता ऐसी है जो आपको पास या फेल कर सकती है। अगर आप यीशु में बने हैं तभी उठाए जाएंगे, यीशु में बने नहीं रहेंगे तो उठाए नहीं जाएंगे। बहुत से लोग जब समस्या आती है ना, परेशानी आती है, तो उस टाइम पे दाएं बाएं दौड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ उपाय ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे अंबाला के अंदर अगर किसी को पीलिया हो तो क्या करें? कालू माजरा जाए, खिचड़ी खाए, पानी पिए, नहा के आए। इससे क्या होगा? इससे आपका पेट भर जाएगा और आप साफ हो जाएंगे। और पीलिया वो तो है ही, आपको पीलिया का इलाज ना भी करो ना, अगर वो बिगड़ा ना हो, बिगड़ ना जाए, इलाज ना भी करो तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन इलाज कर लेना अच्छा है, ताकि आपका लीवर आपको बाद में परेशान न करे। ये बिगड़ जाए तो फिर ये और ज्यादा परेशान करने वाला पीलिया हो जाता है, जिसको लोग काला पीलिया कह देते हैं, और हिंदी में उसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया। ऐसा ही बहुत सारे उपाय हर जगह के साथ हैं, हर जगह के साथ। पटियाला वाले जानते हैं, शनि बिगड़ जाए तो क्या करें, है ना? क्योंकि वहां पे एक बड़ा मंदिर है शनि का। अलग अलग जगहें, अलग अलग उपाय, अलग अलग चीजें। जब आप परेशान होते हैं तब आप कोई ना कोई उपाय ढूंढना शुरू करते हैं। उस वक्त में आपने अगर यीशु को छोड़ दिया तो आप ये पहली लियाकत से बाहर हो जाते हैं। सिर्फ एक यही काबिलियत है, सिर्फ एक यही योग्यता है जो आपको यीशु में बनाए रखती है कि उसको छोड़ कहीं नहीं जाना। वचन कहता है मरते दम तक विश्वास योग्य रहे।
इसका मतलब ये नहीं है कि तू मरेगा तो विश्वास योग्य ठहरेगा। इसका मतलब है कि तेरी जिंदगी में कैसा भी तूफान आए, उतार चढ़ाव आए, 100 तरह की परेशानियां क्यों ना आ जाए, बस यीशु को नहीं छोड़ना। यह है मरते दम तक विश्वास योग्य रहना। एक भाई ने बाइबल कॉलेज के अंदर एक सवाल पूछा था कि अगर कोई तलवार लेके सामने खड़ा हो और कहे कि यीशु को छोड़ दे नहीं तो तुझे मार दूंगा, तो उस वक्त अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए यीशु मसीह का इनकार कर दूं और फिर घर आके मैं प्रार्थना करके फिर से कहूं यीशु तू ही प्रभु है, तो सड़ जाऊंगा कि नहीं? अब उसके जवाब में दोनों चीजें आ जा रही हैं। नहीं जाएगा, जा भी सकता है। क्यों? जान बचाने के लिए उसने मना कर दिया और घर आके उसने रो के अंगीकार किया, फिर दोबारा से यीशु को प्रभु स्वीकार कर लिया, तो वो तो दरवाजा बंद नहीं करेगा ना। उड़ाऊ पुत्र है, लौट आया तो ठीक है, लेकिन अब इसका जवाब क्या दिया जाए? तो उसी टाइम पे बाइबल कॉलेज का एक और लड़का उठा और बोलता है तूने इनकार कर दिया कि हाँ जी मैंने जान बचाने के लिए इनकार कर दिया। वो कह रहा है उसने तेरी जान फिर भी नहीं बख्शी, तूने इनकार किया और उसने तेरी गर्दन काट दी, अब कहां जाएगा? कह रहा अब तो नरक ही जाऊंगा। तो कह रहा फिर क्यों जा रहा नरक? जब तेरे को ये पक्का पता ही नहीं कि तेरे इनकार करने के बाद भी तुझे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, तो तू उसका अंगीकार करके क्यों नहीं मरता? उसको स्वीकार करके मर जा, तब तू पक्का स्वर्ग में जाएगा। तो जवाब उसको भी मिल गया और जवाब मुझे भी मिल गया, अभी आपको भी मिल गया। यीशु मसीह में बने रहना। लोग बीमारी से बचने के लिए यीशु को छोड़ देते हैं, लोग गरीबी से बचने के लिए यीशु को छोड़ देते हैं, लोग बहुत सारी चीजों से, लोगों के तानों से बचने के लिए यीशु को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारी में वापस जाने के लिए यीशु को छोड़ देते हैं। रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, यीशु की वजह से आप वापस दोबारा रिश्ते बना लेना चाहते हैं, इसलिए यीशु को छोड़ देते हैं। पैसों के लिए यीशु को छोड़ देते हैं। तो इन चीजों को अपनी जिंदगी में आप जरूर सोचें। अगर आपने यीशु को ही छोड़ दिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, है ना। इसलिए उसमें बने रहना जरूरी है। कारण क्या है? यीशु में बने रहने से होता क्या है? 2 कुरिन्थियों 5:17-18। आप यीशु में हैं तो फिर क्या होगा? इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। क्या लिखा है? अब जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, नया हो गया। उसके अंदर पुराना कुछ बाकी नहीं। परमेश्वर उसमें पुराना कुछ नहीं देखता, सब नया होगा। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया, है ना। ये नई सृष्टि हो जाने की वजह से आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में अपने बादलों पे वो जब आता है तो उठा लेता है। आमीन। तो पहला गुण, पहली योग्यता क्या है? मसीह यीशु में बने रहना। और दूसरी योग्यता उसके लगभग आसपास है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। क्या? मसीह के बनो, यीशु के बनो, यीशु के बनो। पहला कुरिन्थियों 15:23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। किसके लोग? मसीह के लोग। सबसे पहला फल, मरे हुए में से जी उठने वाला पहला फल कौन है? यीशु। और उसके बाद कौन उठेंगे? जो यीशु के हैं, यीशु के लोग। यही लिखा वहां 15:23 में। हाँ, मसीह के आने पर उसके लोग। उसके लोग। किसके लोग? मसीह के लोग। तो जब आप यीशु मसीह के हो तो वो आपको मुर्दों में से भी जिंदा करके उठा लेगा और आपको अपने साथ लेके जाएगा। आमीन। दूसरी योग्यता, एक वचन और पढ़ लीजिए, गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं
लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इन्होंने चढ़ा दिया है इसको, जो मसीह के हैं। अपने शारीरिक लालसाओं अभिलाषाओं को कौन खत्म कर पाता है? जो यीशु मसीह का है। जो यीशु का हो गया वो यीशु का हो गया ना, वो यीशु का है। तो इसलिए वो स्वर्ग में उठाया जाएगा, क्योंकि उसने सारी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ अपने शरीर को सूली पे यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया। इसलिए वो अब यीशु का है। तो दूसरी योग्यता, पहली क्या थी? यीशु में बने रहो, और दूसरी है यीशु के बने रहो। यीशु के बनो, यीशु के बनो। दूसरी बात, यीशु के बनो। पहला कुरिन्थियों 15:23 और गलातियों 5:24। यीशु के बनो, यीशु के बनो। तीसरी बात, आशीषित और पवित्र बनो। आशीषित और पवित्र बनो। प्रकाशित वाक्य 20:4-6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन स्पष्ट क्या कहता है कि जिन लोगों ने शैतान की पूजा नहीं की, जिन लोगों ने उस पशु का निशान अपने ऊपर नहीं लिया, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र बना के रखा, जिन्होंने अपने आप को संसार से अलग करके अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जा सके, उसके साथ रह सके। वो यहां तक अपने आप को पवित्र करके रहे, यहां तक अपने आप को उन्होंने आशीषित बना के रखा कि उनके सर भी कलम कर दिए गए यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से, तो भी उन्होंने इनकार नहीं किया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे देगा, कुछ फायदा है क्या उसका? जान देने का कोई फायदा है? क्या सोचते हैं कि क्या फायदा है उसका? हाँ जी, यीशु मसीह के साथ बैठ के और वेदी के नीचे पहुंच गए, सिंहासन के नीचे नहीं, वेदी के नीचे पहुंच गए, और न्याय का मतलब, न्याय नहीं होगा का मतलब क्या है? स्वर्ग नरक जाने से बच जाएंगे। हाँ, उनके कामों की जो मजदूरी उनको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि मजदूरी पहले मिल गई। तो मजदूरी क्या मिली उनको? वो 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ जमीन के ऊपर राज्य करेगा। आमीन। यीशु मसीह 1000 साल के लिए जमीन पे आने वाला है, मालूम है ना? वो राज्य करेगा यहाँ पे आके, शरीर में बाकायदा राजा के जैसा, जैसा यहूदी उनको इंतजार था, अब आने वाला है। 1000 साल तक राज्य करेगा, और जिन्होंने अपनी जान यीशु मसीह के लिए दे दी है, वो भी उसके साथ आके राज्य करेंगे। आमीन। वो जो है ना, 10 तोड़े 5 तोड़े दिए, किसी को 3, किसी को 1। 5 वाले ने क्या किया? 5 के 10 बना दिए। 3 वाले ने क्या किया? 3 के 6 बना दिए। और 1 वाले ने क्या किया?
घर में जाके गाड़ दिया, तो एक का एक ही है। मालिक आया, खोद खाद के मिट्टी साफ करके ले आया, ले भाई तेरे वाला है, ले पकड़। परमेश्वर ने उसको, उसके मालिक ने उसको निकम्मा कहा। वो कहता तू तो कठोर है, मैं जानता हूं जहां तूने नहीं बोया वहां से भी काटता है। तो फिर वो आगे से कहता जब तू जानता ही है कि मैंने जहां नहीं बोया वहां से भी काटता हूं, तो तू ब्याज पे दे देता, वापस आके तो मैं ले लेता। फिर जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता हूं, इतना तू जानता है मेरे बारे में, तो ये दे देता। तू किसी को भी दे देता, चोर चक्के को भी देता, मैं वापस आके उससे डबल ले लेता। तूने तो गाड़ी दिया, तूने किया ही कुछ नहीं। तो उसका क्या किया फिर? दूसरे वाले को किसको दिया? 6 वाले को कि 10 वाले को? 10 वाले को। 5 थे जिसके, और कहा कि जिसके पास बहुत है उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये जो दृष्टांत है स्वर्ग राज्य का दृष्टांत है। यीशु मसीह जब राज्य करने के लिए आएगा, अपने दासों को जिन्होंने उसके लिए जान दी है, दास और उसकी दासियां जिन्होंने अपनी जान उसके लिए दी है, उनको अपने साथ राज्य करने के लिए खड़ा करेगा और कहेगा 10 नगर तेरे, ये 100 नगर तेरे, ये 1000 नगर तेरे, जा जाके इस पे राज कर। और कौन सी जगह में? पूरी दुनिया के अंदर। इनका इनाम इनको मिल गया क्योंकि इनको राज्य दिया जाएगा। तो अच्छी खबर यही है कि अगर हम अपनी जान प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दें तो ये इनाम मिलने वाला है। न्याय नहीं होगा, मतलब अब उनकी मजदूरी का न्याय नहीं होगा, क्योंकि मजदूरी पहले से ठहरा दी गई है, कलाम के अंदर लिख दिया इनको ये दूंगा। तो जब पहले से तय है तो फिर न्याय काहे का? हमारा किस चीज का न्याय होगा? हमारा न्याय भी स्वर्ग नरक का। यानी हमारे से मेरी मुराद है, हम जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान तो नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, लेकिन हम उसके लिए जिए हैं, उसके लिए हमने कुछ किया है, तो आखिर में हमारे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा, और उन कर्मों के हिसाब से स्वर्ग में हमें मजदूरी क्या मिलनी है वो दी जाएगी। स्वर्ग नरक का तो हमारा भी हिसाब नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए एक नाम काफी है, यीशु। उसका लहू काफी है, यीशु। उसके लहू की वजह से मैं धर्मी हूं, उसके लहू की वजह से मैं इस स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, मेरे कर्मों से नहीं। मेरे कर्मों का हिसाब तो करके परमेश्वर मुझे मजदूरी दे देगा, या तो मेरे काम बने रहेंगे और मैं इनाम पाऊंगा, मजदूरी पाऊंगा, और अगर मेरे काम बने ना रहे, वो हुए घास और फूस के, रखते ही जल गए, तो परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि फिर मैं बच जाऊंगा, लेकिन जलते जलते। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में ये बात लिखी है, 10 से लेकर 15 तक पढ़ लीजिएगा बाद में, ये वहां पे लिखा है। सो उसके बने रहना बहुत जरूरी है, आशीषित होना जरूरी है, पवित्र बने रहना जरूरी है। जब आप पवित्र बने रह के उसके लिए काम करते हैं तो आप मजदूरी पाते हैं, परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग राज्य में मजदूरी देगा। आमीन। इब्रानियों 12 का 14 देखिए। ये रो रही है, हंस रही है? रो क्यों रही है? हलीमा, आवाज कम की, ठीक किया, क्योंकि वो लगता ही है हमें कि आवाज ज्यादा नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मुर्गे की बांग मैंने यहां तक सुनी है। यही निकली थी ना फोन में से, हाँ, तो वो यहां तक आ रही है। इब्रानियों 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ, उस पवित्रता को ढूंढना शुरू करो, उस पवित्रता को अपने अंदर पैदा करना शुरू करो, उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बगैर प्रभु को कोई कभी भी नहीं देखेगा। जमीन पे रहते आप उसको देख सकते हैं, स्वर्ग राज्य में रह के आप उसको देख सकते हैं। कैसे? आशीषित होके और पवित्र बन के।
और जब आप इस जगह पे होते हैं तो परमेश्वर का राज्य सीधा सीधा कहता है कि अब तुम मेरे राज्य में हो, तुम मेरे साथ बने हो। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, दूसरी कोई शर्त नहीं। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और कोई कारण नहीं। वहां पे ये नहीं लिखा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम भी उठाए जाओ, या पवित्र बनो ताकि तुम भी बचाए जा सको। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, बस इतना ही। उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है तो पवित्र बन के रहे। आशीष पानी है तो आशीषित बन के रहे, और वो परमेश्वर आपको आशीष भी देगा और आपको बरकत भी देगा और आपके साथ बात भी करेगा। आप जिस दिन फैसला कर लेते हैं ना कि अब से मैं यीशु के साथ चलूंगा। मैंने बहुत साल पहले जब यीशु ने मुझे दर्शन देके बताया कि मुक्ति सिर्फ उसी के पास है, मैंने उसी दिन ये तय कर लिया कि यीशु के सिवाय मुक्तिदाता कोई है नहीं। उसी रात को मेरी नानी मेरे ख्वाब में आई, वो तब तक सो चुकी थी प्रभु में। उसी रात मेरी नानी मेरे ख्वाब में आके मुझे कहती है, काके, मेरे को गांव में काका कह के बुलाते आज भी, तेरी वजह से आज हमने दावत की है। तो मैंने नानी से पूछा, मेरी नानी मतलब हम पंजाबी है, तो नानी ने पंजाबी में कहा था, काके तेरे करके आज जैसी दावत की थी। तो मैंने पूछा मेरी वजह से कैसे? नानी ने उसका जवाब नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मेरा परिवार, नाना परिवार, CNI बैकग्राउंड, मैंने सबको बताया नानी ने ये कहा था, हम बीजी कहते हैं उनको, है ना, तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन किसी को नहीं पता चला क्या कहा। और सारे बाइबल पढ़ने वाले लोग, ऐसा सुनने में आता। उसके बाद जब मैं बाइबल कॉलेज में आया, कई सालों के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उड़ाऊ पुत्र की कहानी जब मैंने पढ़ी, उससे पहले एक कहानी और 99 100 भेड़ों वाली और 10 सिक्कों वाली, फिर उड़ाऊ पुत्र की कहानी। जब ये तीनों कहानियां मैंने पढ़ी तो तीनों कहानियों में लिखा है कि जमीन पे जब कोई पापी मन फिराता है, स्वर्ग में जश्न होता। मुझे नहीं पता था। वो मेरी नानी के रूप में ये संदेश मुझ तक पहुंचा कि मैंने मन फिरा लिया। मैंने छोड़ा कुछ नहीं था, तब तक मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं था, खाली ये सोचा था कि यीशु ही प्रभु है। अपने मन में ये पक्का कर लिया था यीशु ही प्रभु है। और बाइबल कहती है कि मैंने मन फिरा लिया, मेरी वजह से जश्न हो गया। आमीन। आप जिस दिन भी अपने आप को पवित्र करने के लिए मन फिरा लेते हैं, स्वर्ग में जश्न होता है और परमेश्वर आपके साथ रह के काम करना शुरू कर देता है। अभी बदला कुछ नहीं है, अभी हम वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन सोच गया है कि अब से मैं पवित्र जिंदगी बिताऊंगी। परमेश्वर उस दिन से, उस रोज से, उस घड़ी से आपके साथ। तो आशीषित बने, पवित्र बने और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। ये भी एक योग्यता है बादलों पे उठाए जाने की। चौथी बात, भले बनो, अच्छे बनो। यूहन्ना 5:28-29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो कलाम साफ कहता है कि जिन्होंने भलाई की है, परमेश्वर उनको भले जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए, आशीष देने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए उनको मुर्दों में से उठा के वो खड़ा कर लेता है। यूहन्ना 5:28-29 में आपने अभी पढ़ा कि परमेश्वर लोगों को खड़ा कर लेगा, परमेश्वर लोगों को मुर्दों में से जिंदा करेगा, भला करने वालों को उनकी भलाई के हिसाब से। और बाइबल कहती है कि जो भला करना जानता हो, जो किसी की भलाई करना जानता हो लेकिन न करे, तो ये भी उसके लिए पाप है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये काम करूंगा तो इससे उसका भला होगा, आप करो। सामने वाला कौन है कौन नहीं है, इससे आपको कोई लेन देन नहीं। वो अच्छा है, वो खराब है, वो कौन है, आपको उससे कोई वास्ता नहीं। उसने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, आपके साथ उसका क्या
व्यवहार रहा वो छोड़ दो। परमेश्वर आपको कह रहा है और आपको पता है कि ये करके आप उसकी भलाई करेंगे तो कीजिए, कीजिए। बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, तो आप कीजिए। ये भलाई आप करेंगे, परमेश्वर आपको भलाई के लिए खड़ा कर देगा। और पांचवी बात के इसके योग्य बनो। लूका 21 का 36, योग्य बनो। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। किसके योग्य बनो? मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैं आज आपको एक चीज कहता हूं, रोज रात को आप अपनी ही आंखों में आंखें डाल के देखना कि क्या आप खुद का सामना कर पा रहे हैं। आईने के सामने खड़े होना और अपनी ही आंखों में आंखें डाल के सारा दिन जो आपने किया है उसके बारे में सोचना। ये शुरू में मैं हर रात किया करता था। अपनी ही आंखों में आंखें डाल के खुद से मिलना, और अगर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आप परमेश्वर के सामने खड़े होके एक स्माइल के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल के देख के उसको पापा कह के बुला सकते हैं, तो मुबारक हो, आप सही रास्ते पे। अगर आप खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन अगर आपको दोष दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं तो गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो दिक्कत नहीं, दुनिया ही गलत है। सुधरने का मौका अब है, आज है, इस वक्त है। अगर आप वापस भी चल पड़े ना अपने रास्ते पे, तो वो भी आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आप वापस आ रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र किस समय से टेंशन से फ्री हो गया था? किस टाइम पे उसको यह लगने लगा था कि अब सब सही हो जाएगा? जब उसने चिल्ला के अपने बाप को पुकारा, जब उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, और जब उसने अपने मन में यह सोचा अपने बाप के घर वापस जाऊंगा, मेरे बाप के घर में बहुत खाना है, नौकरों के लिए बहुत है, बाद में भी बच जाता है, मुझे वहां मिल जाएगा, मुझे सुअरों का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे उसने मन फिराया, जैसे वो वहां से वापस अपने बाप के घर की तरफ को चला, उसी घड़ी से उसके अंदर से सब चिंताएं खत्म हो गई। बाप को दूर से देख के वो कहता है कि बाप, मैं तेरा बेटा बनने के लायक नहीं हूं, मुझे नौकरों में ही रख ले। लेकिन बाप ने सुना ही नहीं, बाप ने इस बात को सुना ही नहीं। बाप ने दूर से देखा, दौड़ के जाके गले लगा लिया, वहीं पे कपड़े बदलवा दिए। घर में तो बाद में एंटर करवाया उसको, पहले ही सब कुछ बदल डाला उसका। तो परमेश्वर के सामने योग्य बने, ताकि जब वो आपसे मुलाकात करने आए, आप उसको उस लायक मिले कि आपको उठा के वो अपने साथ बादलों पे ले जाए। आमीन। योग्य बने, ये बनना हमने, उसने खरीद लिया, अपना बना दिया, अब हमें बनने की जरूरत है। अंबानी का बेटा बनने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अंबानी का बेटा है, अब उसको इस योग्य बनना चाहिए कि वो अपने बाप का नाम और ऊंचा कर सके। आप अपने माँ बाप के बच्चे बनने के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, आप हो, अब उनके नाम को ऊंचा करने के लिए आप कुछ करो। परमेश्वर की संतान बनने के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, यीशु ने अपनी जान दी, हमने उस पर विश्वास किया, और आज की तारीख में हम परमेश्वर की संतान हैं। अब अपने बाप को महिमा देने के लिए इस शरीर का इस्तेमाल करो। अपने आप से आंखें मिला के रात को देखना, रोज रात को देखना,
अगर आईना आपको गालियां दे, देखना बंद ना करना, रोज देखना, रोज देखना। देखते 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 एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आईना आपको गाली देना बंद कर देगा, आपको बुरा कहना बंद कर देगा। तो उस दिन आप आईना देखना बंद नहीं कर देना, उसके बाद भी देखते रहना, क्योंकि ये लगातार का प्रोसेस है। हम देखना बंद करते हैं तो कुछ ना कुछ तो शुरू हो ही जाता है। देखते रहें, अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को उस परमेश्वर के योग्य हमेशा बना के रखें, ताकि जब भी वो आपके सामने आके खड़ा हो आप कह सकें, वो कह सके कि तू मेरे योग्य है ना, आप कह सकें कि मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूं। आमीन। छठी बात, बहुत से लोग ये काम करते हैं, चर्च में आते तो हैं, लेकिन कब? जब जब उनको जरूरत होती। अपने ही चर्च के अंदर बहुत से ऐसे लोग आए जब उन्हें जरूरत थी, और जैसे ही जरूरत पूरी हुई, अभी वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देते हैं जैसे गधे के सींग। किसी ने गधे के सींग देखे? नहीं देखे? होते नहीं, वो भी चर्च में नहीं होते। हाँ, वो भी दिखाई नहीं देते। छठी बात, कलीसिया में बने रहो, कलीसिया में बने रहो। पहला कुरिन्थियों 12:13। पहला कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आमीन। हमने किस चीज के लिए बपतिस्मा लिया? एक देह होने के लिए। बहुत से लोगों के ऑपरेशन होते हैं, है ना, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता। अब ये बंदा कहीं भी जाएगा, इसका गॉल ब्लैडर कहां होगा? जिस बंदे का ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, अब ये बंदा कहीं गया, इसका गॉल ब्लैडर कहां है? पता नहीं कहां है। अगर किसी ने रखा हुआ है तो डिब्बी में होगा, और अगर किसी ने नहीं रखा है तो पता नहीं कहां होगा। है ना, कोई ना कोई उसको चट कर गया होगा, कीड़ा, कोई जानवर, कुछ भी, अगर कहीं फेंक दिया है। इसका मतलब है कि ये बंदा कहीं भी जाए, अब ये गॉल ब्लैडर उसके साथ नहीं जाता। अब ये इसमें से निकाल दिया गया, तो क्या उसके बाद भी ये गॉल ब्लैडर जिंदा रहता है? अब ये जिंदा नहीं है। क्या ये अब भी चीजों को हजम करने का काम कर रहा है? अब नहीं कर रहा। इसके माने हुए कि जब कोई बंदा कलीसिया में से निकल के अलग हो जाता है तो समझो कि फिर वो जिंदा नहीं रहा। जो कलीसिया में है जिंदा है, जो यीशु की देह में है जिंदा है। जो ऑपरेशन करवा के निकल गया है वो खत्म हुआ, अब उसका कोई काम बाकी नहीं है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद कि जैसे शरीर के अंग शरीर से निकालने के बाद सड़ जाते, खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कि वैसा उसके लोग सड़ते और खत्म नहीं होते। ये वापस जब उसके साथ जुड़ता है फिर से जिंदा हो जाता है। आमीन। तो जरूरी है कि हम कलीसिया में बने रहें। कलीसिया में ना बने रहने के 3600 कारण है हमारे पास। कलीसिया में बने रहने का सिर्फ एक कारण है, यीशु। यीशु, मैं यीशु के लिए उसकी देह में बना ही रहूंगा।
अंग सड़ गया, खत्म हुआ, तो यीशु मसीह उसको काट के अलग नहीं करता। ये इंसान की फितरत, यीशु मसीह नहीं काटता। यीशु मसीह उसको अब दूसरी तरह से, माली की तरह से काटता और छांटता है ताकि वो फिर से फलवंत हो जाए। आमीन। जो माली का काम जानते हैं उनको पता होगा कि जिस पत्ते में कीड़ा लग जाए, माली पेड़ नहीं काटता, उस पत्ते को काटता ताकि वो आगे ना फैले और ये पेड़ आगे फलता चला जाए। एक साल में फल नहीं आया तो माली पेड़ को नहीं काटता, दूसरे साल नहीं आया तो नहीं काटता, तीसरे साल नहीं आया तो नहीं काटता। वो इंतजार करता कि हो सकता है कि ये पेड़ फल ले आए, थोड़ा लेट ले आए लेकिन ले आए। वो आखिरी टाइम तक पेड़ की हिफाजत करता, उसको उसकी देख रेख करता ताकि ये किसी तरह से फलवंत हो जाए। परमेश्वर भी अपने लोगों को यूं काटता छांटता, निकाल के बाहर नहीं फेंक देता है, उनको काटेगा छांटेगा ताकि वो फल सके, बढ़ सके, परमेश्वर में बने रह सके। आमीन। इफिसियों पहला अध्याय 20 से लेके 23 तक, इफिसियों 1 का 20 से 23। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। अब यहाँ पे कलाम क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया, उसको इतना ऊंचा कर दिया, सबसे महान उसको बना दिया। उसके बाद क्या किया? उसको पूरा करने के बाद, सारा अधिकार उसको देने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को उसने कलीसिया को दे दिया। आमीन। किसको दे दिया? कलीसिया को। और कलीसिया कौन है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह, और यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उसमें परिपूर्ण होता है। आमीन। आपको यीशु चाहिए क्या? कितनों को यीशु चाहिए? परमेश्वर ने दिया कि नहीं दिया? किसको दिया? आपको दिया या कलीसिया को दिया? किसको दिया? आपको दिया या कलीसिया को दिया? अभी बाइबल का वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को सौंपने के बाद यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह चर्च को दिया गया है और चर्च मिलके उसकी देह है। यीशु मसीह चर्च का, कलीसिया का सर है और हम सब उसकी देह, उसका शरीर है। सो यीशु मसीह कलीसिया को दिया गया और कलीसिया में रह के हम यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाते हैं। आमीन। तो इसलिए कलीसिया से, संगति से अगर अलग होते हैं तो उसमें बने नहीं रहते। गांव के कितने लोग हैं जिन्होंने चूल्हा जलाया है? ज्यादा लोग हैं, ऑलमोस्ट सबने जलाया चूल्हा। अच्छा, वो जो गोबर से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? पाथी, कापी, उपले। कोई हरियाणवी है? कंडे। हरियाणवी भी है कोई? गोसे। गोसे, गोसे। ठीक है जी, समझ आया क्या कह रहा हूं? अब मुझे यह बताएं, वो एक उपला, एक पाथी हमने अलग जलाई और एक तरफ 10 जलाई इकट्ठी, आग ज्यादा कहां रहेगी? बराबर बराबर जलना चाहिए ना। जितनी देर में एक जली उतनी में वो 10 जल जाने चाहिए, क्योंकि साइज तो बराबर ही है। हाँ जी। 10 टुकड़े डाले गए और इधर एक टुकड़ा है। हाँ, तो एक टुकड़े में उतना आंच नहीं आएगा जितना 10 टुकड़े में रहता है। नहीं, आंच तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये जैसे ये पूरा जल के खत्म हुई, साइज तो उन 10 का भी उतना उतना ही है ना, तो उनको भी उतनी देर में जल के खत्म होना चाहिए। अच्छा, इकट्ठा रहेंगे तो ज्यादा देर तक गर्म रहेंगे, अकेले होंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कलीसिया में बने रहें।
अकेले होंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। कलीसिया में होंगे तो अगर मैं खत्म भी हो गया हूं ना तो कोई दूसरा मुझे गर्मी पहुंचा देगा, किसी दूसरे से मुझे वो सेक, परमेश्वर की महिमा किसी दूसरे से मुझ तक आती रहेगी, पहुंचती रहेगी। मैं हूं ही नहीं वहां, मैं हूं ही अलग। फिर तो थोड़ी देर के बाद ठंडी राख, खत्म, वो सिर्फ राख रह जाएगी। उसकी शेप होगी पाथी के जैसी, लेकिन होगी वो राख ही। उसको जैसा ही छुएंगे वो राख के सिवाय कुछ नहीं होगा। यहां भी राख है, लेकिन इस राख के अंदर अभी भी आंच बाकी है, क्योंकि इकट्ठा, इसलिए संगति बहुत जरूरी है। प्रभु, उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ देने के बाद, सारा अधिकार यीशु को देने के बाद, यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया गया प्रभु यीशु मसीह, ताकि अब जो कोई यीशु के साथ जुड़ा रहे वो उसका अंग, उसका शरीर बना रहे। शरीर, हमारे शरीर के अंदर वो पुर्जा कहां लगा है जिससे पूरा शरीर चलता? ये दिमाग, इससे सब कुछ चल रहा है। लोगों को अधरंग होता है तो उनका स्कैन किस चीज का करते हैं? रीढ़ की हड्डी का या दिमाग का? दिमाग का कर लेते, दिमाग का स्कैन होता। रीढ़ की हड्डी को तो वैसे अदरवाइज चेक करते हैं, किसी और कारण से तो नहीं इसमें कुछ दिक्कत आई, लेकिन अगर अंगों ने काम करना बंद किया है तो दिमाग से संबंध होता है। ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी को हो तो लकवा साथ में हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग की नसों ने काम करना बंद कर दिया। तो सारा शरीर दिमाग से, सर से चलता है। कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया किसके चलाए चलती है? यीशु मसीह के। अकेले बंदे का सर यीशु नहीं है। अकेली औरत जो घर बैठी है, जो ब्याहता औरत, जो किसी की बीवी है, जो घर बैठी है, उसका सर कौन है? उसका सर कौन है? उन्होंने। बीवी का सर कौन है? उसका पति। अगर पत्नी अपने पति के चलाए चले तो क्या ईमानदारी वाली बात है कि वो पूरी पवित्रता में चलेगी? ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं कि पति कुछ अच्छे दिमाग का मालिक हो, है ना। वो लड़ाई झगड़े वाला होगा तो कुछ दिनों के बाद ये भी सीख जाएगी, ये भी झगड़ा कर रही होगी। वो चुगलखोर होगा तो ये भी हो जाएगी। वो माँ बाप के खिलाफ बोलता होगा, ये भी हो जाएगी। तो जैसा उसका सर होगा ये वैसी हो जाएगी। तो कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। जैसा सर है वैसा हम भी हो जाएंगे। आमीन। तो इसलिए कलीसिया में बने रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के हाथ में देके उसे कलीसिया को दे दिया है, ताकि उसकी परिपूर्णता हम में दिखाई दे। आमीन। 4:4-6 भी पढ़ दीजिए। इफिसियों। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा। एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। एक ही देह है, एक ही आत्मा है। पवित्र आत्मा किसको दिया गया? विश्वासी को या चर्च को? फिर से सोचिए, फिर से सोचिए। पवित्र आत्मा दिया गया चर्च को। चर्च कौन है?
चर्च कौन है? चर्च वो है जिसे परमेश्वर ने संसार में से चुन के अलग कर लिया। पूरी दुनिया में से चुन के अलग किए गए लोग, उनको चर्च कहते हैं। वो चर्च है। विश्वासी, अभी मैंने बताया था, वो अकेला है तो खत्म हो जाएगा। अकेला विश्वासी विश्वास में बना नहीं रह पाएगा। अगर वो चर्च में है, कलीसिया में है, तो बना भी रहेगा और गर्म भी रहेगा, आत्मा से भी भरा होगा। फिर से आते हैं, एक शरीर के अंदर कितनी आत्माएं होती हैं? एक ही होती है। एक सर के शरीर कितने होते हैं? एक ही होता है। यीशु मसीह किसका सर है? कलीसिया बोले तो कौन? अपन मुक्ति दरबार एक कलीसिया है, माउंट जायन एक कलीसिया है, सीएनआई चर्च एक कलीसिया है। ऐसा है क्या? फिर यूनिवर्सल कलीसिया, पूरी दुनिया की एक ही कलीसिया। यानी यीशु मसीह सारी दुनिया से चुन के अलग किए गए लोगों का एक ही सर है और सारी दुनिया के विश्वासी एक ही देह हैं, उसके अंदर एक ही आत्मा है। अब वो जो अलग निकल के खड़ा है, क्या उसमें भी आत्मा है? उसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह की देह से अलग निकल गया। जो यीशु में है, जो यीशु की देह है, वो पूरा एक ही आत्मा है। आमीन। हम यीशु में हैं कि नहीं? हम यीशु में हैं। अभी बहुत से लोगों को यह लगता है कि मैं यीशु में तो हूं, लेकिन मैं अभी ना आत्मा से भरा नहीं हूं। आप ईमानदारी से बताएं, आप में आत्मा है कि नहीं है? कौन सा? आपका खुद का कह रहा हूं मैं, परमेश्वर का आत्मा नहीं कह रहा। आपका खुद का आत्मा आप में है कि नहीं? है ना? कभी महसूस किया आपने कि आप में आत्मा है? महसूस किया आपने कि आप में आत्मा है? मैं बैठा हुआ था, अचानक मेरा आत्मा मुझ में आ गया, ऐसा कभी हुआ? ऐसा हुआ कभी? अगर आपने अपना आत्मा खुद में महसूस नहीं किया, तो इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि आप में आत्मा नहीं है। समझ लो ऐसा, या है आप में आत्मा? महसूस नहीं किया लेकिन आत्मा। सुनिए जरा, जल्दी आ जाए, इतना टाइम नहीं होता। ओहो, 3 दिन लगा दिया। अब ये एक सर है, यीशु। मैं ये वाली उंगली हूं, उसकी देह का एक हिस्सा। अब वो आत्मा जो सर में है, वो इस उंगली में नहीं है क्या? सेम आत्मा है। फिर से सोचिए, सेम आत्मा है। इसका मतलब वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह में है, वही आत्मा आप में है, सेम वाला है, अलग नहीं है। फिर भी हम समस्या में हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हम महसूस नहीं करते। ये उंगली कभी महसूस नहीं करेगी कि इसमें आत्मा है। कभी महसूस होती है इसमें आत्मा? नहीं। ये अंगूठा कभी आत्मा में नहीं भरेगा। ये हाथ कभी आत्मा में नहीं भरेगा। मैं बैठा हुआ था, मेरा घुटना आत्मा में भर गया, वैसा कभी नहीं होगा। वो आत्मा जो मसीह यीशु में है, वही आत्मा उसकी देह में भी काम कर रहा है। आमीन। मालूम कौन सा आत्मा हमारे अंदर है? रोमियो 8:11 वाला।
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। यदि उसी का आत्मा, उसी का किसका? उस परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जिसने यीशु को भी मुर्दों में से जिंदा किया तुम में बसा है। कौन सा आत्मा हम में बसा है? वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो हम में बसा है। लेकिन लोग अंगों पे इल्जाम लगाते हैं, अरे हाथ देखो, छी 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 छी, कितना गंदा, बदबू आ रही बदबू, ये हाथ तो गंदा है, क्या करें? काट डालें। आप अंधेरे में थे, पार्क में बैठे थे और बैठे बैठे हंसते हंसते आपने हाथ रखा, अच्छा मैं भी गया था, और गोबर में रख दिया। अब क्या करें? काट ही देते हैं, गंदा तो हो ही गया। हाँ जी, फिर भी बदबू आएगी। साबुन से धोएंगे, सर्फ से धोएंगे, फिर भी बदबू आएगी, फिर धोते रहेंगे। लेकिन चर्च में अगर कोई गंदा हाथ दिख जाए, अपने पास एक ही इलाज होता है, काट दो। मैं तेरी पिटाई कर दूंगा ठाकुर, कह रहा ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। ये आप लोगों को भी सुनता है, मुझे भी सुनता है। हमारा हाथ गंदा हुआ हम धो लेते हैं, कलीसिया में कोई गंदा हो गया हम काट देते हैं, उसको भी धोएं, रगड़ के धोएं, सर्फ से धोएं, साबुन से धोएं, वॉशिंग मशीन में धोएं, तेजाब से धोएं। उस दिन अंजू बहन ने गलती से गाली दे दी तो घर जाके तेजाब से कुल्ला था, साफ कर लिया, है ना? तो ऐसा साफ कर लो, अब मुंह थोड़ी काट देंगे। मुझे जो दिख जाए वो फंस जाता है। अभी अंजू बहन दिख गई तो फंस गया ना। कलीसिया में बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना। वो सर है, हम उसकी देह हैं। वही आत्मा जो सर में काम करता है, वही आत्मा देह में काम कर रहा है। ये समझाना चाहता हूं। हाथ गंदा हो सकता है लेकिन शरीर का हिस्सा है। जिसका वो हाथ है वो अपने आप उसको धो लेगा, आप टेंशन न लो। आपका हाथ गोबर में गया ना, धोएगा कौन? आप खुद धोओगे ना, दूसरे तो हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, जा भाई जा, आओ दूर हो, पहले धो क्या। ये हाथ अगर यीशु मसीह का है, कलीसिया का अंग है, अगर वो गंद में चला गया तो धोएगा कौन? यीशु, जिसका वो हाथ है, जिसका हाथ है वो खुद धो लेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कैसा है, कौन कैसी है, आपको सोच में जाने की जरूरत नहीं। वो यीशु के अंग का, यीशु के शरीर का हिस्सा है, वो खुद उसको धो लेगा। अगर वो यीशु में बना है तो, यीशु में लगातार है तो वो अपने आप धो लेगा, आप टेंशन ना। लेकिन कलीसिया में बने रहना। बहुत से लोग तो कलीसिया छोड़ देते हैं, कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। उनकी अपनी कुछ वजूहात होती हैं, अपने कुछ उनके मसाइल होते हैं, अपने मसले होते हैं। लेकिन यीशु में बने रहना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कितना खतरनाक हो जाता है आगे चल के। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, कुछ लोगों की ऐसी भीति है कि वो संगति छोड़ देते हैं। और 26 में लिखा है कि जानबूझ के भी जो पाप करता रहे। और ये कौन सा पाप है?
अलग होना, संगति को छोड़ के निकल जाना, उसके बाद फिर आग में जलना ही बाकी रह जाता, क्योंकि संगति से अलग हुआ है, धीरे धीरे वो यीशु से भी अलग हो जाता है। आप लोग महसूस करके देखिए, नोटिस करके देखिए, चर्च में से जो लोग चले गए हैं आज कहां हैं? वो फिर वहीं पे हैं जहां से वो आए थे, फिर वहीं, क्योंकि उन्होंने संगति छोड़ दी, चर्च में आना बंद कर दिया। वो फिर वापस वहीं लौट जाते हैं जहां से वो निकल के आए होते। तो वापस जाने का नहीं। 5:27 भी पढ़ दीजिए, एफिसियों 5:27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। कैसी होनी चाहिए? बेदाग, बिल्कुल बेदाग कलीसिया, है ना। आप अपने शरीर को खुद धो के साफ रखते हैं, है ना, नहलाना धुलाना, उसको कपड़े पहनाना, गर्म ठंडा रखना आप खुद करते हैं, खाना खिलाना, पानी पिलाना आपका काम है। और जब आप यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, तो आपको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, गर्म रखना, ठंडा रखना किसका काम है? यीशु मसीह का। तो फिर टेंशन काहे की है? किसी के पेट को ये प्रॉब्लम रहती है क्या कि मुंह तो ये सारा दिन धोता रहता है, पता नहीं मुझे कब धोएगा? ऐसा किसी के पेट को ये समस्या है? पेट जानता है कि ये दिन में कम से कम एक बार तो मुझे धोएगा ही। हाँ, अगर वो मुकेश भाई हो, आज नहीं आए, तो अपन कह नहीं सकते कि फिर पेट कब धुलता है ना। वो पानी से एलर्जी है उनको, मंगल ग्रह से आए ना, इस वजह से वहां होता नहीं पानी। शरीर जब यीशु मसीह का है तो वो खुद से खिलाएगा, पिलाएगा, साफ रखेगा, वो खुद से उसकी देख रेख करेगा। नाखून कब कटने हैं, बाल कब कटने हैं, कब कैसे होना है, वो अपने आप करेगा। आपको बस उसमें बने रहना जरूरी है। आज इतनी ही बातें कहता हूँ, और ज्यादा के लिए अपने पास अभी टाइम नहीं। तो 6 बातें मैंने आपको बताई। पहली चीज, यीशु में बने रहो। दूसरी, यीशु के बने रहो। और तीसरा, आशीषित और पवित्र बनो। चौथा, भले बनो। पांचवा, योग्य बनो। और छठा, कलीसिया में लगातार बने रहो। एक बात और देख लेते हैं, आत्मा में जियो और चलो। आत्मा में जियो और चलो। गलातियों 5:19-21 शरीर के काम वहां लिखे, जिसकी वजह से उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जी, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। नहीं होंगे। गलातियों 5:19-21 आपको साफ बताता है कि शरीर के ये काम है जिसकी वजह से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो अब करें क्या? पढ़िए 24 आयत। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है? जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। तो शरीर के काम खत्म करने के लिए क्या करें? उसको क्रूस पे चढ़ा दें और आत्मा में जीना शुरू करें। और आत्मा के फल आपको इसी अध्याय के अंदर मिल जाते हैं। 22-23 में देखिए क्या लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति,
धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। आमीन। तो अपने आप को तैयार कीजिए, किन किन चीजों के साथ? मसीह में बने रह के, मसीह के बने रह के, आशीषित और पवित्र बन के, भले बन के, योग्य बन के, कलीसिया में बने रह के और आत्मा में अपनी जिंदगी को जीना शुरू करके अपने आप को तैयार करें। दुल्हन अपना मेकअप करे। अभी अपने चर्च की रीसेंट दुल्हन, फौरी दुल्हन, रीसेंट दुल्हन कौन है? सोनी कौन? मेकअप में कितना टाइम लगा? शादी कितने बजे पढ़ी जानी थी? शादी कितने बजे पढ़ी जानी थी? 11, 11:30 बजे शादी पढ़ देनी थी। और दुल्हन कितने बजे आई दर्शन भाई? 3 बजे। ये समय कहां बीता? मेकअप में, पार्लर में, वो चीजें खरीदने में जो दुल्हन को उस वक्त चाहिए थी जब वो दुल्हन के लिबास में है। ग्लव्स, मैचिंग पर्स, अजी सैंडल भी, छी गंदी बात। वो नहीं, सैंडल भी जो बाद में मनीष ने खाने थे। ऐसा थोड़ी बोलता कोई, चर्च में कौन बोलता? इन सब चीजों के लिए उसको टाइम लगा। दुल्हन कब आई? जब दुल्हन ने पक्का कर लिया कि अब मैं तैयार हूं। उसको हमसे कोई लेन देन नहीं। हम वहां क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, 11 से लेके 3 बजे तक हमने क्या किया, क्या नहीं किया, दुल्हन को कुछ नहीं पता। दुल्हन की अपनी तैयारी थी, है ना। वो तब आई जब वो तैयार हो गई। यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। 11 का टाइम हमने दिया, 3 बज गए, वो वेट कर रहा है। लेकिन हम तैयार हो रहे हैं क्या? हम मेकअप कर रहे हैं क्या? दुल्हन मेकअप करती है, कोई औरत, कोई लड़की मेकअप करती है तो लेट हो जाती है। और अगर ट्रेन मेकअप करे तो ट्रेन मेकअप करे तो क्या होता है? ट्रेन मेकअप करे तो वो जो लेट चल रही होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम कवर कर लेती है। ट्रेन भी मेकअप करती है लेकिन जल्दी आने के लिए। लड़की मेकअप करती है तो लेट हो जाती है, ट्रेन मेकअप करती है तो जल्दी आ जाती है। तो आप अब कौन सा मेकअप कर रहे हैं, लड़की वाला कि ट्रेन वाला? आप पे डिपेंड करता है। आप लड़की वाला मेकअप भी कर सकते हैं, लेट हो सकते हैं। आप ट्रेन वाला मेकअप भी कर सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है। अपने आप को तैयार करें। दूल्हा कहता है कि मैं आने वाला हूं। अभी आपने एक कहानी, एक दृष्टांत बाइबल में पढ़ा होगा। दूल्हा आया, कितनी दुल्हन तैयार हो गई? 10 है तो 10 थी तैयार, 5 हो पाए, 5 लेट हो गई। तेल नहीं था उनके पास। एक गांव के अंदर एक ही टाइम पे कितनी लड़कियों का गौना हो सकता है? क्या पता कितनी का हो? 1 का, 2 का, 4 का, 6 का हो सकता है। यहूदियों में परंपरा क्या थी कि शादी तो हो जाती थी, लेकिन बाप जिस दिन बेटे को कहता था ना, जा अब जाके दुल्हन को ले आ, इस बीच में दूल्हा क्या करता था? अपनी दुल्हन के लिए मकान बनाता था। और दुल्हन क्या करती थी? दूल्हे के आने से पहले अपने लिए ड्रेस तैयार कर लेती थी कि जैसे दूल्हा आएगा ये ड्रेस पहनूंगी, चली जाऊंगी। दूल्हा, कलीसिया का दूल्हा कौन?
जाके क्या कर रहा है? मकान बना रहा है, घर बना रहा है। दूल्हा अपना काम कर रहा है। दुल्हन का काम क्या? अपने लिए ड्रेस तैयार करे, दुल्हन के लायक वो कपड़ा तैयार करे। जब तुरही बजेगी, जब दूल्हा आएगा, तो दुल्हन तुरंत वो कपड़ा पहन ले। और वो कपड़ा क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। तो अपने लिए कपड़ा रेडी रखिए, क्योंकि ये तुरही कभी भी बच जाएगी। उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते फटाफट दर्जी ढूंढो, अभी सिलवाना है, तब नहीं सिलेगा। वो पहले से तैयार रखे। एक गांव के अंदर मान लीजिए कि अगर 8 लड़कियों की शादी हो चुकी है और गांव के बाहर बैंड बाजा बजना शुरू होता है और बच्चे चिल्ला के दौड़ के आते हैं, बारात आ गई, बारात आ गई। उन 8 में से किसको पता है कि मेरी आई है? 8 को लगेगा कि मेरी आ गई। 8 को ये लगेगा मेरी ही बारात आई है। 8 की 8 दुल्हन तैयार होके बैठ जानी चाहिए, ताकि जिसका दूल्हा आया हो कम से कम वो उसके साथ जा सके। और अगर इसमें से कोई ऐसी दुल्हन हो, सुस्त दुल्हन, जिसने अपने आप को तैयार ही नहीं किया, वो क्या सोचेगी जब बैंड बजेगा तो? मेरा थोड़ी आया होगा, उसी का आया होगा। वो तो पता तब चलेगा जब दरवाजे पे आके खड़ा होगा, अरे हमारे वाले ही आ गए। अब कैसे जाए? अब दूल्हा उसको लेके जाएगा क्या? अब दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए तैयार, तुरही बजने से पहले तैयार हो जाए, ताकि उसके साथ जाया जा सके। स्वर्ग जाने का एक ही कारण है, यीशु, उसका लहू। दूसरा कोई कारण नहीं। हम में से कोई अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। वो विश्वासी हो, वो पास्टर हो, वो बिशप हो, वो आर्च बिशप हो, वो पोप हो, वो तोप हो, वो कोई भी हो, अपने कर्मों से स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु के लहू की वजह से ही जाएगा, लेकिन तैयारी तो करना जरूरी है ना, ताकि जमीन पे भी हम उसकी दुल्हन के जैसा दिखाई दें। और इसी चीज के लिए आज परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है। आराधना के समय में जब परमेश्वर का आत्मा ये कहता है ना, जब रीना ने ये भविष्यवाणी यहां से की कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम तैयार करो कि जब वो बादलों पे हमें लेने के लिए आए तो हम उसके साथ जा सकें। वो तैयारी आज कर लो। जैसे उसने कहा, मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि ये वचन परमेश्वर ने ही दिया है। सुबह भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है। सुबह 9 बजे के आसपास भी मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है। ये 9 बजे के बाद, उसके बाद की तैयारी है। लेकिन तो भी हम जल्दी आ गए। आज तो रीना ने डिक्लेयर कर दिया था, हम पैदल ही जा रहे हैं, आप अपनी कार लेके बाद में आ जाना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि फिर रीना से पहले मैं कार में बैठा था। तैयार तो वो हो गई थी पहले। सो अपनी तैयारी कीजिए, ताकि हम भी उसके साथ, जमीन पे भी हम उसके साथ दिखाई दें, और उसके बाद आसमान में भी उसके साथ दिखाई दें। जो आसमान में उसके साथ दिखना चाहता है, जरूरी है कि जमीन में भी उसके साथ दिखाई दे। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकतें आई।